हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी। उम्मीद है आप लोग सभी बढ़िया होंगे भैया। तो कवि परिचय में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी, रचनाएं याद नहीं हो रही है भैया। तो देखिए, हमने इस वीडियो में थोड़ी सी मेहनत करी है। यहाँ पे आपको कुछ ट्रिक के साथ याद करवाने की कोशिश करेंगे। कवि परिचय हम लोग लेने वाले इंपॉर्टेंट जो कवि परिचय हैं उनको हम लोग आपको करवा देंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देख लोगे ना तो कवि परिचय आपका हो जाएगा तैयार। चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भैया हरिवंश राय बच्चन की। ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाएं, भाव पक्ष देखेंगे, कला पक्ष देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है। इनकी है मधुशाला, मधुबाला। ठीक है, आप लोग सिर्फ दो याद करो, मधुशाला मधुबाला, मधुशाला मधुबाला। कैसे याद करेंगे? हरिवंश राय बच्चन, बच्चन आ रहा है इसमें। बच्चन जी कौन है? अमिताभ बच्चन। उनकी वॉइस कैसी है? बहुत मधुर है। ऐसे याद कर लो। तो मधुशाला मधुबाला किस में आ जाएगा? बच्चन में आ जाएगा। इसके बाद भाव पक्ष और कला पक्ष, इनकी टेंशन बिल्कुल मत करो। अभी वीडियो के लास्ट में आपको भाव पक्ष कला पक्ष लिखना सिखा देंगे। ओके, अभी आप लोग रचना सीखो भैया। तो अगर कोई पूछे आपसे कि बताओ बच्चन साहब की प्रमुख रचनाएं कौन सी है, तो क्या बोलोगे? मधुशाला मधुबाला। चलिए, मधुशाला मधुबाला हो गए भैया अपना। अब बात करते हैं गोस्वामी तुलसीदास की। अब भैया ये तो आप सभी को आना चाहिए। रामचरितमानस जो है हमारी सबसे फेवरेट, वो कहाँ पे आ जाएगी? गोस्वामी तुलसीदास की रचना बन जाएगी। इसके बाद विनय पत्रिका भी है, साथ में दोहावली भी है, दोहावली। ठीक है, तो ये तो आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हो। गोस्वामी तुलसीदास का विनय पत्रिका है, साथ में दोहावली, दोनों में से एक को ही याद कर लेना। रामचरितमानस तो आप सबको आनी चाहिए। चलिए, और देखिए आप लोग, फिर आता है हमारे पास रघुवीर सहाय का। रघुवीर सहाय, आप लोग ये देख पा रहे होंगे इनका चित्र। ये बहुत कॉमेडियन है, मतलब लोगों को हंसा देते हैं, एक तरीके से ऐसा समझ लो आप लोग। रघुवीर साहब, रघुवीर, रघुवीर जो रघुवीर नाम के होते हैं भैया, किसी को भी हंसा सकते हैं। तो इसे कैसे याद करेंगे? हंसो हंसो जल्दी हंसो, हंसो हंसो जल्दी हंसो। इसी के साथ साथ आत्महत्या के विरुद्ध, आत्महत्या के विरुद्ध। अब भैया जो आदमी हर किसी को हंसा सकता है तो वो तो हमेशा इसका विरोध ही करेगा, आत्महत्या का वो विरोध ही करेगा। तो कैसे याद करेंगे? हंसो हंसो जल्दी हंसो, आत्महत्या के विरुद्ध। ऐसे आप लोग किसका याद करेंगे? रघुवीर सहाय का। ठीक है, सहायता करते हैं, हंसाते हैं आपको, इस तरीके से आप लोग याद कर लो। चलिए, उसके बाद हम लोग नीचे बात करते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात करते हैं। ठीक है, अब सूर्यकांत में आ रहे हैं सूर्य, सूर्य देवता। और आप लोग इमेज देख के समझ रहे होंगे कि भैया ये तो साधु टाइप के लग रहे हैं। ठीक है, तो साधु क्या चाहता है? बेलपत्र चाहता है पूजा करने के लिए। ठीक है, सूर्य देव की पूजा करना है, आराधना करना है भैया। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि बेलपत्र में बेला, साथ में आराधना इन्हें करनी है। क्या करनी है? आराधना करनी है। आप चाहें तो राम नाम लेना चाहें तो ले लीजिए भैया, राम नाम में कोई बुराई नहीं है। राम की शक्ति पूजा, इस प्रकार से आप लोग याद कर सकते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। ठीक है, कैसे याद करेंगे? फिर से सुन लो। सूर्यकांत में क्या आ रहा है हमारे पास? सूर्य देवता आ रहे हैं। सूर्य देवता को अगर हमको पूजा करनी है तो क्या चाहिए? बेल पत्र चाहिए, तो बेल याद कर लो, बेल से हो जाएगा बेला। आराधना करनी है तो आराधना हो गई। चलो भैया, हो गया, समझ में आ गया। अब महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा। ठीक है, अब महादेवी वर्मा, इनको कैसे याद करेंगे? ठीक है, देखिए किस तरीके से ये निहार रही है, आप सभी को ये निहार रही है इमेज में। तो निर्जा और निहार, निर्जा एक मूवी है हमारी। ठीक है, एक मूवी अगर आप लोग जानते हैं बॉलीवुड की, तो निर्जा और निहार, निर्जा और निहार। देखिए निहार रही है तो निर्जा याद कर लो, निहार याद कर लो, इस तरीके से आप लोग याद कर लो। ठीक है, ये देख लीजिए, ये हो गई हमारी महादेवी वर्मा, निर्जा और निहार। इसके बाद हमारे आते हैं धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती, धर्मवीर। अच्छा, धर्मवीर से हमें आया कि धर्मराज कौन थे? युधिष्ठिर। अगर आपने महाभारत देखी है तो युधिष्ठिर हमारे धर्मराज थे। वो किसके पुत्र थे? धर्मराज युधिष्ठिर यमराज जी के पुत्र थे। तो सूरज कैसे यूज़ करेंगे भैया? सूरज का सातवां घोड़ा, सूरज का सातवां घोड़ा। और अब सूरज यहाँ पे आ गया है तो सूरज क्या है? देवता है। तो गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता, इस तरीके से याद कर लो। यहाँ पे हमसे अच्छे से ट्रिक नहीं बन पाई है, इस वजह से आपको ये थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ेगा। हमें यमराज से याद रह गया था इन्हें, तो लेकिन आप लोग इसे समझ लीजिए कि धर्मवीर जो हैं हमारे, ये भी धर्म की बात करते हैं। सूरज हमारे लिए धर्म का एक प्रतीक बन जाएगा, इस तरीके से याद कर लो। सूरज का सातवां घोड़ा और गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता। सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता कौन है? कोई भी नहीं है, हमें नहीं पता भैया, लेकिन हमें यह पता है कि ये रचयिता किसके हैं, किसने इनकी रचना करी है। वो करी है धर्मवीर भारती जी ने। ठीक है, चलो इसको आप लोग अपने हिसाब से कर लेना, बाकी अगले पे जाते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब भैया यहाँ पे वर्ड आ रहा है प्रसाद। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? फूल प्रसाद, फूल प्रसाद, फूल प्रसाद। ठीक है, अब यहाँ पे आपको प्रसाद फूल इस तरीके से याद करना है। फूल, फूल को हम लोग क्या बोलते हैं? लता। द फूल और लता साथ में आती है ना, तो इस तरीके से याद कर लो। अशोक के फूल और कल्पलता, अशोक के फूल और कल्पलता।
हजारी प्रसाद द्विवेदी, मतलब प्रसाद आ रहा है, प्रसाद फूल प्रसाद हो गया भैया। फूल प्रसाद में फूल से हम याद करेंगे अशोक के फूल, अशोक के फूल। और कल्पलता, लता आ रही है हमारे पास, लता, कल्पलता, कल्पलता, ऐसे याद कर लो, ठीक है, ऐसे आप लोग याद कर लो। तो हजारी प्रसाद में प्रसाद आ गया, प्रसाद से हमारे पास फूल प्रसाद बना। तो फूल में कैसे याद करेंगे, अशोक के फूल और कल्पलता। चलो उसके बाद हम लोग बात करते हैं फणीश्वर नाथ रेणु। अच्छा, अभी आपका सिलेबस चेंज हो गया, 2020 2019 का जो सिलेबस था, इनका सेकंड नंबर का पार्ट था फणीश्वर नाथ रेणु, उनका नाम था ठेस। इनको बहुत ठेस पहुंच गई थी, आप लोग देख रहे हैं इनका इमेज देख के समझिए बेचारे को कितनी ठेस पहुंची हुई है। इस तरीके से इनको फोटो खिंचवाना पड़ा है। तो इसके एक कहानी थी 2020 में, जो हिंदी की बुक थी हमारी पहले, तो वहाँ पे कहानी थी ठेस, ठेस। तो ठेस से आप लोग याद कर लो, ठीक है। अब इनका आंचल भी बहुत मेला है भैया, तो इसका याद करेंगे मेला आंचल, मेला आंचल। आंचल कैसा है, मेला हो चुका है, इतनी ज़्यादा ठेस पहुंची है कि इनका आंचल भी मेला हो चुका है, मेला आंचल। तो ये आप लोग 2 याद कर लो। इस तरीके से हमने कितने सारे के याद कर लिए देख लीजिए। प्रसाद से फूल याद करेंगे, फूल से अशोक के फूल और कल्पलता याद कर लिया हमने। इसके बाद रिवाइज करवा रहे हैं आपको, धर्मवीर से हमने आपको बोला कि भैया सूरज हमारे धर्म का प्रतीक है, तो सूरज का 7वां घोड़ा, और सूरज देवता है तो हम लोग बोलेंगे गुनाहों का देवता, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको ट्रिक बना के याद कर लिया। अब यहाँ पे आपको निहार रही है महादेवी वर्मा, तो निहारना मतलब निर्जा निहार, निर्जा निहार। अच्छा, एक बार और रिवाइज कर लीजिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूरज की भैया यहाँ पे बात हो गई है, ठीक है। तो सूरज की पूजा करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, बेलपत्र चाहिए भैया, बेलपत्र, तो बेल से बेला। अब हमें पूजा करना, आराधना करना एक ही बात है, तो आराधना। अब राम का नाम लेना चाहो तो राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा, इस तरीके से याद कर लो। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है रघुवीर सहाय, सहायता करते हैं, हंसाते हैं भैया, हंसो हंसो जल्दी हंसो, और आत्महत्या के विरुद्ध, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से आपको हमने याद करवाया। गोस्वामी तुलसीदास का तो भैया रामचरितमानस और विनय पत्रिका, दोहावली आप लोग याद कर लेना। देख लिया आपने सबने, इस तरीके से आपको करना है। अब बात करते हैं भैया भाव पक्ष, कला पक्ष कैसे करेंगे, साहित्य में स्थान कैसे करेंगे। तो हमने कुछ यहाँ पे आपके लिए शॉर्ट में तैयार करा है, कुछ देख लीजिए, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। भाव पक्ष, कला पक्ष, इस तरीके से भाव पक्ष, कला पक्ष हमने आपके लिए ये तैयार किया है। ये आप लोग मोस्ट ऑफ दी जो हमारे पास कवि हैं उनमें आप लोग ये चिपका सकते हो। देखिए, भाव पक्ष में क्या लिख सकते हैं आप लोग, इन्होंने अपने काव्य में विभिन्न रसों का प्रयोग किया है, ये एक महान दार्शनिक कवि है, ये नारी के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखते थे, ऐसे याद कर लो भैया। अब कला पक्ष में आप लोग आगे की इस तरीके से आप लोग पढ़ लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको अच्छे से पढ़ना कि इनकी भाषा सहज, सरल, व्याकरण सम्मत और व्यावहारिक है। इनकी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों का सम्मिलित रूप भी देखने को मिलता है। इस तरीके से आप लोग पढ़ लो भैया। इसके बाद साहित्य में स्थान भी आप लोग बोल देना कि भैया इनका तो बहुत ऊंचा साहित्य में स्थान था, इस तरीके से लंबी लंबी फेंकना, ओके। तो ये आप लोग पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। मोस्ट ऑफ दी जो हमारे कवीज़ हैं उनके में आप लोग ये छाप के आ जाना। चलिए, तो हमने आपकी सहायता कुछ कर दी है। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।